नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास स्टूडियोज में। आज हम लोग एक बार फिर से तैयार हैं नए 10 शब्दों के साथ में, जिन्हें हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं और डिस्कस करेंगे कि उनका मतलब क्या है, उनका यूजेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट, या एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो कह सकते हैं कि ऐसी बात या ऐसी चीज जो बिल्कुल ठीक हो और तथ्यों से पूरी तरह मेल खाए। यानी कि आपका क्या है, तथ्यों से मेल खाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब तथ्यों से मेल आपका खाएगा तो क्या होगा, फैक्ट जो भी आपका होगा या जो भी बात होगी वो पूरी तरीके से सही होगी, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती वहां पर नहीं मिलेगी। यानी कि हर एक पहलू के पे क्या देखेंगे कि हर एक डिटेल में वो आपकी करेक्ट होगी। अगर इसको यूज किया जाए तो एक्यूरेट रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट एट ऑल टाइम्स, यानी कि सटीक अभिलेख हर समय रखे जाने चाहिए। ठीक है, अभिलेख क्या है, रिकॉर्ड को क्या हमेशा सटीक होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें तथ्यों के आधार पे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी वर्ड फैमिली की बात करें तो इससे जो नाउन बनता है, नाउन क्या होगा आपका, एक्यूरेसी होगी, और जो एडवर्ब होगा आपका वो एक्यूरेटली इसका एडवर्ब फॉर्म होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा है एडाप्ट। एडाप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में हम लोग थोड़ा सा अगर परिवर्तन कर दें तो वो आपकी नए यूज के लिए या नए सिचुएशन के लिए तैयार हो जाए। उसमें परिवर्तन करने पे क्या, परिवर्तन करने का जो मेन मोटिव होगा, तो मेन मोटिव क्या होता है कि अगर वो हम चेंज कर रहे हैं तो नए सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो काम करेगा या नए यूज के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जिससे हमें बेटर रिजल्ट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी वही बताया गया कि टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट सुटेबल फॉर ए न्यू यूजेस और सिचुएशन। नए यूज के लिए या सिचुएशन में यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है वो किसके लिए होना चाहिए कि आप जो भी चीज है उसमें जिसमें चेंज कर रहे हैं उसका आप नया यूज कर पाए या नई कंडीशन के अकॉर्डिंग में आप उससे काम ले पाए। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि दीज क्लॉथ स्टाइल्स कैन बी अडेप्टेड टू सूट इंडिविजुअल टेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत स्वभाव के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कपड़ों की शैलियों में बदलाव कर सकते हैं, जिससे वो कपड़े क्या लोगों को पसंद है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, कपड़ों की शैलियों में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका नाउन बनेगा तो नाउन क्या होगा आपका, एडेप्टेबिलिटी बनेगा जाके, और जो एडवर्ब होगा तो उस एडवर्ब क्या आपका कहलाएगा, एडेप्टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका आता है एडजस्ट। एडजस्ट ये आपकी क्या है, एक वर्ब है, और जो एडजस्ट का मतलब है, इसका भी मतलब क्या है कि किसी भी चीज में हम थोड़ा सा बदलाव कर दें। ठीक है, किसी भी चीज में हम थोड़ा सा बदलाव कर दें और वो नई कंडीशन में अच्छी तरीके से काम कर पाए तो क्या कहलाएंगे, वो आपका एडजस्ट है। यानी कि टू मेक समथिंग स्लाइट, टू चेंज समथिंग स्लाइटली टू मेक इट मोर सुटेबल फॉर न्यू सेट ऑफ कंडीशंस और टू मेक इट वर्क बेटर। यानी कि जो हम हल्का सा चेंज कर रहे हैं तो वो या तो नए कंडीशन में क्या करे, काम करने के लिए सुटेबल हो जाए, या वो और अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर दें। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल, दिस बटन इज फॉर एडजस्टिंग द वॉल्यूम। जैसे आपने देखा होगा कि एक आपको वॉल्यूम बटन दिया जिसको हम कम या ज्यादा करके घुमाते हैं, तो क्या नॉब को घुमाते हैं तो आवाज कम या ज्यादा हो सकती है। तो आवाज को कम या ज्यादा करने का मतलब क्या होता है, हम आवाज को एडजस्ट करते हैं, जिससे वो जो आपका सराउंडिंग से आपका एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से क्या कर सके, हम उसको एडजस्ट कर सकें, जिससे आपको जो भी आप म्यूजिक सुन रहे हैं या जो भी सॉन्ग सुन रहे हैं उसकी आपको बेटर टोन सुनाई पड़े। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। इसका अगर नाउन देखें तो नाउन क्या होता है आपका, इसका नाउन होता है एडजस्टमेंट, और एडजेक्टिव क्या होता है आपका, एडजस्टेबल। क्लियर है, तो ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई कंफ्यूजन रह जाता है या कोई डाउट रहता है
तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के उसको बता सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज आपकी कवर अप कर ली जाएगी। अगला वर्ड हमारा है एडमायर। एडमायर का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का सम्मान करना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का सम्मान करना। लेकिन यहां पे सम्मान करने के लिए हम लोग रिस्पेक्ट भी यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग सम्मान करने के लिए रिस्पेक्ट भी यूज करते हैं। तो एडमायर रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आपका क्या होता है, अंतर होता है। एडमायर का मतलब क्या होता है, जिस भी पर्सन को या जिस भी चीज को आप एडमायर करेंगे, आप उसको लाइक करेंगे या उस चीज से आप एग्री करेंगे। अगर आप लाइक या एग्री करते हैं तभी आप कह सकते हैं कि आप उस चीज को एडमायर कर रहे हैं। रिस्पेक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको लाइक करें या उस बात से आप, उस फैक्ट से आप एग्री हो, ठीक है। तो जहां भी आप स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट की फीलिंग दे तो वहां पे आप क्या कहेंगे, एडमायर को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखा टू रिस्पेक्ट समवन फॉर व्हाट दे आर और फॉर व्हाट दे हैड डन, यानी कि वो क्या है और उन्होंने क्या किया है उसके लिए उनको क्या करना, सम्मान देना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिख दिया है, आई एडमायर योर करेज, मैं आपके साहस का सम्मान करता हूं, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने साहस का काम किया उसके साथ आप एग्री कर रहे हैं, इसलिए आप उनका क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। इसकी सेकंड मीनिंग क्या होती है, टू लुक एट समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव एंड और इंप्रेसिव, यानी कि अगर आप किसी चीज के प्रति वो आपको आकर्षित लगे या आपको प्रभावित करे तो वहां पर भी आप एडमायर का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे हमने लिखा हुआ है, ही स्टूड बैक टू एडमायर इज हैंडी वर्क, ठीक है, यानी कि वो उसका जो हैंडी वर्क है वो क्या कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है। अगर इसके नाउन की बात करें तो एडमायरेशन, और एडजेक्टिव इसके एडमायरेबल और एडमायरिंग, दो आपके इसके एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है कि आपका असामान्य अनुभव, ठीक है, या असामान्य अनुभव मिलना, यानी कि एन अनयूजुअल एक्साइटिंग एंड डेयरिंग एक्सपीरियंस, यानी असामान्य, जो आपका सामान्य जीवन में उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल हटके, एक नॉर्मल ट्रैक होता है, उस नॉर्मल ट्रैक से हटके जो आपको अनुभव मिलते हैं, जो एक्साइटमेंट मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंचर कहते हैं जी, ठीक है। जैसे आवर जर्नी थ्रू जंगल वाज क्वाइट एन एडवेंचर, वाज क्वाइट एन एडवेंचर, यानी कि जो हमारी जर्नी है, यात्रा है, हम जंगल से गुजर रहे हैं, तो जंगल से जब गुजर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, एक अनयूजुअल थिंग है, ठीक है। और उसमें वो क्या है, डेयरिंग है, मतलब वहां पे कुछ भी घटित हो सकता है, तो आपको क्या वहां पे डेयरिंग दिखानी है, आपको वहां पे उस सारे सर्कमस्टांसेस को फेस करने हैं, इसलिए वो क्या आपके लिए हो जाएगा, एडवेंचर हो जाएगा। जैसे आप लोग बंजी जंपिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो भी क्या एक डेयरिंग एक्ट है, तो वो भी क्या एक तरीके से आपका एडवेंचरस स्पोर्ट है, ठीक है। अगर नाउन की बात करें तो आपका आ जाएगा एडवेंचरर, यानी कि पर्सन जो एडवेंचर करता है, ठीक है। और एडवेंचरस का मतलब क्या है, विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स, ठीक है। जो अगर कोई पर्सन है और उसके अंदर एक क्या है, वो नई नई चीजों को ट्राई करना चाहता है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए एडजेक्टिव आपका यूज हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी होगी उससे क्या कहेंगे, एडवेंचरस है, यानी कि वो पर्सन जो होगा वो एडवेंचरस होगा, ठीक है, और जो पर्सन होगा वो एडवेंचरर होगा। क्लियर? बात क्लियर हो गई आपको? नेक्स्ट होता है आपका एडवाइस, ठीक है। तो ये आपकी एडवाइस क्या है, आपकी नाउन है, ठीक है। एडवाइस आपकी क्या है, नाउन है। तो एन ओपिनियन और सजेशन अबाउट व्हाट समवन डू इन पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, यानी कि आपको कोई भी ओपिनियन दिया जाए या कोई भी सजेशन दिया जाए किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, अगर आपको कोई सलाह दी जाती है, कोई सुझाव दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवाइस कहते हैं। और ये जो आपकी एडवाइस होती है, ये जनरली एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी जाती है जो आपका अथॉरिटी है, यानी कि आपका बॉस है या आपके ऊपर के लोग हैं, या किसी व्यक्ति को ज्यादा अनुभव है, तो क्या कहलाता है आपका, वो जो आपको सलाह दी जाती है उसे हम लोग एडवाइस कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी वर्ब की बात करें तो वर्ब जो होती है वो भी आपकी क्या होती है, एडवाइस होती है, और वो लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो स्पेलिंग क्या होती है, ADVISE हो जाता है, ठीक है।
अगर SE आ रहा है तो वर्ब होगा, CE आ रहा है तो क्या होगा आपका नाउन होगा। तो इसका मतलब क्या होता है टू सजेस्ट, इसका मतलब क्या होता है टू सजेस्ट, किसी को सलाह देना, ठीक है, या टू टेल समवन व्हाट शुड दे डू इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके नाउन की बात करें तो क्या हो जाएगा नाउन एडवाइजर हो जाएगा, ठीक है, और एडजेक्टिव एडवाइजरी हो जाएगा या एडवाइजेबल। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा दूसरा क्या हो सकता है एडवाइजेबल, भी इसका क्या हो सकता है एक एडजेक्टिव हो सकता है, यानी कि सलाह योग्य, ठीक है। एडवाइजर का मतलब वह पर्सन जो आपको सलाह दे रहा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग एडवाइजर कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है एडवोकेट। इस वर्ड से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन इसके आप लोग नाउन फैक्ट नाउन के टर्म से ही परिचित होंगे। एडवोकेट का मतलब क्या होता है अ पर्सन हु डिफेंड समवन इन कोर्ट, यानी कि अगर आपको कोई लीगल वर्क करना है तो कोर्ट में आपको जाना है अपनी बात रखनी, तो आपको एक पर्सन हायर करना पड़ता है जो आपकी बात को कोर्ट में एक प्रॉपर वे में कहता है, जिसे हम लोग एडवोकेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस एडवोकेट के अलावा इसको वर्ब की तरीके से भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है टू रिक्वेस्ट और रिकमेंड समथिंग पब्लिकली, यानी किसी भी बात की वकालत करना, यानी पब्लिकली किसी भी बात की वकालत करने की यहाँ पे बात आ जाएगी, किसी बात की वकालत की बात आ जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो एडवोकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने एग्जांपल यूज किया, द ग्रुप डज नॉट एडवोकेट द यूज ऑफ वायलेंस, यानी कि हिंसा के प्रयोग का, यानी कोई पर्टिकुलर ग्रुप है वो हिंसा के प्रयोग की वकालत नहीं करता है, ठीक है, हिंसा के प्रयोग की वकालत नहीं करता है या उसको सपोर्ट नहीं करता है। और ये एक्ट ऐसा है कि पब्लिकली एक्ट है, यहाँ पे कोई पर्सनल या प्रोफेशनल एक्ट की बात नहीं कर रहे, जनरल टर्म्स में बात की जा रही है, यानी पब्लिकली सारी जो भी बात होगी वो पब्लिकली होगी, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप है, एक ग्रुप जो है वो हिंसा के यूज की वकालत नहीं करता है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग एडवोकेट का यूज करेंगे। ये आपका एडवोकेट जो है एज अ वर्ब यहां पर यूज हुआ है, ठीक है, क्लियर है आपका। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है आपका अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है, अगर नॉर्मल देखे तो आत्मीयता। अफिनिटी का मतलब क्या होता है आत्मीयता, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू अंडरस्टैंड एंड लाइक समवन एंड समथिंग, किसी भी चीज के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति आपकी जो आत्मीयता होती है, उसको समझने की क्षमता, उसके प्रति जो भावनाएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं आत्मीयता कहते हैं या अफिनिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही हैज नेचुरल अफिनिटी विद एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी जानवर और पक्षियों के प्रति क्या है उसको आत्मीयता है, यानी कि अफिनिटी है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग एफिनिटी का यूज करेंगे आत्मीयता के टर्म में। और नेक्स्ट आपका क्या होता है कि जब किसी भी दो चीजों के बीच में या दो पर्सन हो सकते हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, सिमिलर क्वांटिटीज हो जाएंगी या सिमिलर क्वांटिटीज हो सकती हैं, क्वालिटीज हो सकती हैं, स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी कुल मिला के क्या कह सकते हैं दो चीजों में अगर सिमिलैरिटी मिलती है तो वहां पे हम लोग क्या अफिनिटी का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे लिखा गया है देयर इज अ क्लोज एफिनिटी बिटवीन स्पेनिश एंड इटालियन, यानी कि स्पेनिश भी एक लैंग्वेज है और इटालियन भी एक लैंग्वेज है और इन दोनों में बहुत ही समानता मिलती है, यानी कि क्लोज रिलेशनशिप है इनके बीच में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है अफिनिटी का यूज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफर्म। ये आपकी क्या है वर्ब है। तो इसका फर्स्ट मीनिंग क्या होता है टू स्टेट पब्लिकली, यानी किसी बात को आपको पब्लिकली कहना। जैसे ही अफर्म्ड द कंट्रीज कमिटमेंट टू पीस, यानी कंट्री का शांति के प्रति जो कमिटमेंट है उसका इन्होंने भरोसा दिलाया या आश्वासन दिलाया। ये आपका आश्वासन दिलाना क्या पब्लिकली बात होती है, ठीक है। या टू डिक्लेयर सपोर्ट फॉर, किसी भी गतिविधि के लिए अपना सपोर्ट देना या उसको डिफेंड करना, ठीक है। यहां पे लिखा है द चार्टर अफर्म्ड द राइट्स ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज, यानी कि राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक है उनके जो राइट्स है अधिकार है, वो जो चार्टर है आपका बिल है वो क्या कहता है उस चीज को क्या करता है सपोर्ट करता है या डिफेंड करता है, उनके जो
राइट्स है उनको वो सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू वैल्यू समवन हाईली या टू रिकॉग्नाइज, जहां पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन नीड टू अफर्म्ड बाय देयर पेरेंट्स, यानी कि जो बच्चे हैं पेरेंट्स के द्वारा रिकॉग्नाइज करने चाहिए। ठीक है, अगर यहां पे आपका इससे मिलता जुलता एक शब्द होता है असल्ट। ठीक है, असल्ट और अफर्म दो लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। अफर्म का मतलब क्या होता है, टू रीअश्योर पीपुल दैट इज ट्रू, यानी कि जो सही बात है आपका उसको अश्योर करना। ठीक है, लेकिन यहां पे असल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो लोग उस पर क्या करें, आपकी बात पे भरोसा करें और आपको अगर सपोर्ट करें तो उसे क्या कहते हैं, वो आप असल्ट करना कहते हैं। जैसे यहां पे यूज लिखा हमने, आई कैन अफर्म नो वन विल लूज हिज जॉब। ठीक, मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि कोई अपनी जो जॉब है वो नहीं गवाएगा, यानी कि आप एश्योर कर रहे हैं। ठीक है, बार बार इस अफर्म करने का मतलब रीअश्योर कर रहे हैं कि भाई आपने कह दिया तो वो बात सही है और वो बात आपकी मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट है ही असल्टेड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ रिजाइनिंग। हो सकता है कि ये बात सच ना हो, लेकिन क्या असल्ट है इसका मतलब क्या, असल्ट लग गया तो यहाँ पे मतलब क्या आप चाहते हैं कि लोग आप पे भरोसा करें और आपको सपोर्ट करें, इसलिए आपने यहाँ पे क्या आप बता रहे हैं कि आपका इंटेंशन नहीं था रिजाइन देने का। इस बात को लोग क्या करें, भरोसा करें और इस बात के लिए आपको सपोर्ट करें। अगर नाउन की बात करें तो नाउन क्या होती है, अफर्मेशन। इसकी नाउन क्या होती है आपकी, अफर्मेशन उसकी नाउन फॉर्म होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एजेंडा। एजेंडे का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पर किन किन पॉइंट्स पे बात होनी है। ठीक है, तो आपके क्या होता है, हर मीटिंग में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर आपका डिस्कशन होना है। तो ये जो पॉइंट्स का कंबाइंड फॉर्म होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो आपका एजेंडा है। ठीक है, और हर मीटिंग में किसी ना किसी एजेंडे पे बात की जा सकती है। तो यहां पे हमने उसी चीज का एग्जांपल लिया है, द नेक्स्ट आइटम ऑन एजेंडा इज द पब्लिसिटी बजट, यानी कि पब्लिसिटी बजट जो है वो आपका एजेंडे का अगला बिंदु है या अगला टॉपिक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो 10 वर्ड्स थे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी वर्ड में आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं। आपको का जो कंफ्यूजन है या डाउट है उसको नेक्स्ट वीडियो में शामिल किया जाएगा और उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।